Every day I take classes, I prepare lesson plans, I record videos for YouTube, I work out, prepare my meals, do household chores, talk to my family and spend some me time. Sounds like a lot, no? So what's my secret? How do I manage all these things every single day? Well, the answer is very simple. Daily schedules. Every day I make a list of all the things I have to do and उस to-do list के according I make a detailed daily schedule. And I have been doing this since I was preparing for JEE. I always say balance is important. It is very important to enjoy your life. थोड़ी जगह होनी चाहिए लाइफ में हॉबीज़ के लिए. आई नो कहना आसान है, करना मुश्किल, स्पेशली जब बात हो जेई के इतने सारे सिलेबस के साथ टाइम निकालने की. बट बच्चे, इट्स डेफिनेटली नॉट दैट डिफिकल्ट. दिक्कत आती क्यों है? वाई डू मोस्ट स्टूडेंट्स फील कि ऑलरेडी इतना बर्डन है, सिलेबस करने में ही बैकलॉग आ रहा है, अगर हॉबीज़ के लिए टाइम निकाला तो अच्छी रैंक कहाँ से ला सकते हैं? ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि बिना गोल सेट करे निकल पड़ते हो पढ़ने. जब पढ़ने बैठते हो तो अननेसेसरीली टाइम वेस्ट कर लेते हो यही डिसाइड करने में कि करना क्या है. फिजिक्स की थ्योरी रिवाइज करनी है, बट केम की रिएक्शंस भी तो याद करनी थी. मैथ्स मैम ने भी तो प्रैक्टिस शीट करने को बोला था. एक चीज़ करने बैठते हो तो बाकियों की टेंशन में ही इतना टाइम वेस्ट कर लेते हो कि कहने को 4 घंटे बैठे थे लेकिन ले देकर 2 घंटे का आउटपुट निकलता है. अगर सही प्लानिंग के साथ पढ़ते तो उन 4 घंटों में 3 घंटों का आउटपुट निकाल कर 1 घंटा कुछ फन भी कर सकते थे. सो लेट मी शो यू हाउ ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली वेरी इजीली अचीवेबल. फेज 1, टू डू लिस्ट. डे स्टार्ट करते ही कुछ भी करने से पहले मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू हैव टू डू दैट डे. क्या क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स करने हैं, किस बुक से कितने क्वेश्चंस करने हैं, अगर कोई अर्जेंट स्कूल वर्क है, राइट ऑल ऑफ इट विद अ रियलिस्टिक टाइम फ्रेम. जितना भी लगे कि उस टास्क को कंप्लीट करने में टाइम लगेगा उससे 30 मिनट्स एक्स्ट्रा ही लिखो, अदरवाइज उतना टाइट स्केड्यूल 2 दिन भी फॉलो नहीं होगा. एंड मेक श्योर जितना टोटल टाइम बना वो सारे टास्क के अकॉर्डिंग वो दिन में निकल जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर स्कूल एंड कोचिंग टाइमिंग्स. एंड ट्राई टू इंक्लूड ऑल 3 सब्जेक्ट्स एवरी डे टू मेंटेन द बैलेंस. वंस यू आर डन विद मेकिंग दिस टू डू लिस्ट, उसके बाद मूव ऑन टू फेज 2 विच इज मेकिंग एन एक्चुअल स्केड्यूल फॉर दैट डे. अब ये उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. सबसे पहले, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन? व्हेन आर यू द मोस्ट प्रोडक्टिव? सुबह उठते ही या रात में सबके सोने के बाद? डिपेंडिंग ऑन दैट अपने सेल्फ स्टडी का टाइम सेट करो. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अ नाइट पर्सन, सो मेरा सेल्फ स्टडी स्टार्टेड अराउंड 9:30 PM आफ्टर डिनर. देन जिस दिन का स्केड्यूल बना रहे हो उस दिन स्कूल है या नहीं, कोचिंग है या नहीं, जो भी टाइम स्कूल या कोचिंग में जाना है वो पहले फिक्स कर दो. एडिशनली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का टाइम फिक्स कर दो. अब बाकी दिन जो बचा उसमें अपने टू डू लिस्ट की आइटम्स असाइन करो, कीपिंग 2 थिंग्स इन माइंड. फर्स्ट, जब भी माइंड एकदम फ्रेश होगा तब मुश्किल टॉपिक असाइन करो, एंड जब लगता है कि माइंड थोड़ा थका हुआ होगा तब इजी टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. एंड सेकेंड थिंग टू कीप इन माइंड इज एट अ स्ट्रेच 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना बिना ब्रेक के. यूज दीज ब्रेक्स टू हैव फन, टू डू whatever makes you happy, whatever makes you feel energized. बस बच्चे सोशल मीडिया अवॉइड करो, दैट हैज़ अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर फोकस, ऑन योर अटेंशन स्पैन. JEE aspirants should avoid short form content like Instagram or YouTube shorts as much as they can. And finally, end your day by revising all the new things you learned that day, ताकि जो भी पढ़ा है वो दिमाग में बैठ जाए. जैसे जैसे वो हर टास्क टू डू लिस्ट से क्रॉस होगा, वो रियलिस्टिक स्केड्यूल परफेक्टली फॉलो होगा, दिन के एंड तक एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि आज प्रेप अच्छी गई, आज तो हमने मस्ती भी करी और बैकलॉग भी नहीं हुआ. ऐसे तो हम रोज़ कर सकते हैं. अब आएगी कंसिस्टेंसी. बच्चे, कोई भी हैबिट बनाने में इट टेक्स 21 डेज. सो फॉलो दिस फॉर द नेक्स्ट 21 डेज एंड सी किस तरीके से पूरी जर्नी, पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है.